अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज कल सारे पाकिस्तान में ये शोर मचाया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान डीजल ने PTI को ज्वाइन कर लिया है और हर तरफ तूफ़ान बरपा है। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मेरे बहनों और भाइयों, ये वो शख्स है जिसके बाप ने हमारे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को भी धोखा देने की कोशिश की थी और कहा था कि पाकिस्तान काफिरिस्तान बनाया है इसने। ये उसी गद्दार का बेटा है जो अपने बाप की खुद मुखबरी किया करता था और मीडिया वालों से पैसे लिया करता था। और ये जानते हुए इसका बाप, ये मुफ्ती महमूद, इसे कमरे से बाहर निकाल दिया करता था। इस मौलाना फजल रहमान डीजल को पहले लकबा हुआ था कि जो इसने अपना मुंह बंद कर रखा था। क्या इसने एक जंगली कबूतर का खून ज़बान पर लगाया है कि अब इसकी ज़बान खुल गई है? मेरे पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क का गद्दार है जो इक़्तिदार की खातिर अपनी इज़्ज़त तक नीलाम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपने इस पर बिल्कुल एतबार नहीं करना। इसका असल जो मकसद है मेरे अज़ीज़ों कि PTI को तबाह बर्बाद करना, और ये इमरान खान को फिर एक दफ़ा धोखा देने की, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, ये मौलाना फजल रहमान डीजल खुद पाँव से लेकर सर तक करप्शन में डूबा हुआ है और इसका असल मकसद PTI को जान करके उसे नुकसान पहुंचाना है। आप लोगों ने इसका कोई एतबार नहीं करना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये उस शख्स का बेटा है, उस गद्दार शख्स का बेटा है जिसने हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका और ये उसी गद्दार का बेटा है। आप कैसे इस पर एतबार कर सकते हैं? और इधर जनाब ये नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान से भागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो कौम को जागना होगा। अगर ये भागने की कोशिश करे मेरे अज़ीज़ों, स्पेशली लाहौर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एयरपोर्ट का घेराव करना है और इसे यहाँ से भागने नहीं देना। वरना याद रखना, ये ख़ानदान इस वक्त जैसे ये मुशर्रफ के दौर में दुम दबाकर 10 साल का मुआहदा करके यहाँ से भागा था, अब भी ये बिल्कुल यहाँ से लंदन भागने के लिए तैयार बैठा है और आपने इस ख़ानदान को यहाँ से भागने नहीं देना। हाँ, अगर ये ख़ानदान आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस लौटा दे, और यही शर्त हमारे लीडर इमरान खान की भी है, तो इसे आपने माफ़ कर देना है। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ये अपनी इज़्ज़त तक दांव पर लगा देंगे, लेकिन आपका लूटा हुआ पैसा आपको कभी नहीं लौटाएंगे। और इसकी बेटी जो दुनिया की बदतरीन औरत है, अपने बाप को ये कह रही है, जनाब कौम आपसे ये गारंटी मांग रही है कि आप दोबारा पाकिस्तान से नहीं भागेंगे। मरीम साहिबा, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि कौम आपको सिवाय जूते मारने के और आपसे कोई डिमांड नहीं करेगी। आपने ये जो ख्वाब वज़ीर आला पंजाब का देखा ना, जिसकी कभी ताबीर नहीं होगी। खुदा ना करे अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने आपको ज़बरदस्ती वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बिठा भी दिया कि सर्जरी के इतने अखराजात हैं कि सारा पंजाब भूखा मर जाएगा। खुदा के लिए पंजाबियों पर रहम कीजिए और यहाँ से भाग जाइए। रात की फ़्लाइट लेना, दिन को कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी स्पेशली पंजाब के लोग जो हैं वो आपके किसी वक्त घर पर हमला कर सकते हैं। आप जिस तरह जाती उम्र में जो 78 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ दीवार बना रखी है, वो भी आपने पंजाब ख़जाने से ही पैसा लूटा था। लेकिन जब आप जानते हैं कि पब्लिक हल्ला बोलेगी तो ये जो दीवारें हैं ये रेत की दीवारें बन जाएंगी और आपको अंदर से निकाल कर तुम्हारा मुंह काला करके इसी जाती उम्र के इर्द गिर्द गधे पर बिठाकर चक्कर लगवाएंगे। आप हमारे पाकिस्तानी स्पेशल लाहौरियों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।
फैसल आबाद को मैं दोनों हाथों से सलूट मारता हूँ। आपकी वफादारी की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। स्पेशली गुरु नानकपुरा गली नंबर 6 के जनाब MNA अली सरफराज की वफा आपको पाकिस्तान में कहीं दूसरा नाम नहीं नजर आएगा। जितनी वफादारी अली सरफराज ने इमरान खान के साथ की है और उसकी वजह से हमारे फैसलाबाद का नाम वफा के लिहाज से नंबर 1 हो गया है। तो मैं अली सरफराज से यही कहूँगा कि जिस तरह बढ़ चढ़ कर हमारे फैसलाबाद के लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपने उनका आईनी तरीके से ख्याल रखना है, किसी को आपने लेट डाउन नहीं होने देना। और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे उन लोगों की आइन के मुताबिक ज़रूर हिफाजत करेंगे जिनके साथ इन नून लीग वालों ने जुल्म सितम किए हुए हैं, और इनका लूटा हुआ पैसा भी आप पूरी कोशिश करेंगे कि इनको लौटाया जाए। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि हमारे स्पेशली फैसलाबाद के लोगों की आपने बढ़ चढ़ कर मदद करनी है, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। सियालकोट से एक आइन लेडी जिनका नाम रेहाना डार है, पोती की शादी को छोड़कर PTI की कॉल पर वो इस्लामाबाद पहुंची। मेरे जीजो, इससे पहले इंग्लैंड में एक वज़ीर-ए-आज़म जिसका नाम मार्गरेट थैचर था, उसे भी आइन लेडी का खिताब दिया गया था, और अब इस वक्त सियालकोट की रेहाना डार को भी इंटरनेशनल मीडिया ने आइन लेडी का खिताब दे दिया है। रेहाना डार साहिबा, मैं आपको दोनों हाथों से सलूट मारता हूँ। जिस तरह आपने इस ख्वाजा आसिफ को ज़लील ख्वार किया है, अगर इसमें भर भी इसमें अगर गैरत है तो इसे सियालकोट छोड़कर यहाँ से दूर कहीं चला जाना चाहिए। और मुझे ये भी यकीन है कि सियालकोट के लोग इस ख्वाजा आसिफ को इस कदर नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं, और अगर कहीं ये इनके हत्थे चढ़ गया तो इसका जो वो हाल करेंगे जिस तरह धोबी का कुत्ता घर का न काट का। तो मेरे सियालकोट के लोगों, जिस तरह आपने रेहाना डार साहिबा का साथ दिया है, मैं आपको दिलो जान से सलूट मारता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। जिस तरह इन 2 ख़ानदानों ने, बल्कि 3 इंक्लूडिंग मौलाना रज़ी न शरीफ ख़ानदान ज़रदारी, इनके बैंक बैलेंस देखकर आप हैरान और परेशान होंगे। इस पर ज़रा तवज्जो दीजिए। इस वक्त मौजूदा जो डिक्लेयर्ड है, नवाज शरीफ का बैंक बैलेंस 732 अरब डॉलर है मेरे अजीज़ों, और इसके साथी लुटेरे का यह जरदारी साहब का बैंक बैलेंस 211 अरब डॉलर है मेरे पाकिस्तानियों, और हमारे पाकिस्तान का बैंक बैलेंस सिर्फ 3 अरब डॉलर है, और वो भी लोगों का उधार है। न जाने इनके ज़मीर क्यों इतने मर चुके हैं, फिर भी दोबारा पाकिस्तान को लूटने के प्रोग्राम में मगन है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो मैं स्पेशली पंजाब के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस नवाज शरीफ को, जो कि इस वक्त रेडी है यहाँ से भागने के लिए, जिस तरह ये जनरल मुशर्रफ से मुआहदा करके भागा था और झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, आपने इसको यहाँ से भागने नहीं देना। हाँ, अगर ये आपका लूटा हुआ पैसा आपको लौटा दे, और यही कंडीशन हमारे लीडर इमरान खान की भी है। उसने कई मरतबा यही कहा कि अगर ये पैसा मेरा ज़ाती होता तो मैं इनको माफ़ कर देता, ये कौम का पैसा है, इनको वापस लौटाना ही होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, इसके साथ मैं आपकी दुआ सबसे चाहूँगा, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।